हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको 9th मंथ में करनी है जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मैंने भी ये सारी चीज़ें फॉलो की थी और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो आपको भी इसे फॉलो करना है। ठीक है, तो आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है और डॉक्टर ने सी सेक्शन करवाने का ही बोला है, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस नहीं है। ये अगर आपको एंड मोमेंट पर कुछ गड़बड़ हो जाए तब सी सेक्शन ही करवाना होता है। ऐसा नहीं कि एंड मोमेंट पे भी कोई गड़बड़ हो जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट मोमेंट पे पूरी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बच्चे ने पेट में टॉयलेट कर दिया है या खून की कमी हो गई है, मतलब कुछ ऐसी बात है जिससे आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा। तो वो तो है ही, लेकिन मैं इधर नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपकी एकदम नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है तो अगर ये चीज़ें आप करें तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांस 100% तक हो जाते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है वॉकिंग। प्रेगनेंसी में आप जितना हो सके वॉक कीजिए, इससे आपके लेग मसल स्ट्रांग बनेंगे, पेल्विक मसल स्ट्रांग होगा। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को बोला है तो आपको वॉक नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आपको एक्टिव रहना है लास्ट तक। 3rd ट्राइमेस्टर में आपको ज़्यादा एक्टिव रहना है। आपको अगर आप बैठे रहोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। वॉकिंग से आपके नीचे के मसल्स लचीले होते हैं, सर्विक्स ओपन होता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में एक्टिव नहीं हो तो फिर सर्विक्स ओपन होने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभी बच्चा नीचे नहीं आता है, क्योंकि आप पूरा दिन बैठे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो उससे बच्चा नीचे नहीं आता है। अगर बच्चा नीचे नहीं आएगा तो फिर सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। तो आपको जितना हो सके वॉक करना है, एक्टिव रहना है। दिन में 2 टाइम अगर आप वॉक कर सकते हो तो बहुत ही बेस्ट है। जितना आप पहले चलते थे प्रेगनेंसी से पहले, उससे ज़्यादा ही चलना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी में आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है। प्रेगनेंसी की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कि 1st ट्राइमेस्टर में अलग, 2nd ट्राइमेस्टर में अलग और 3rd ट्राइमेस्टर में अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज अवेलेबल है, मैंने भी की थी, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी में आपका सर्विक्स ओपन होता है, एक्सरसाइज से पूरी बॉडी स्ट्रांग होती है। तो आपको यूट्यूब पे आप कोई भी रैंडम वीडियो सर्च कर सकते हैं कि एक्सरसाइजेस फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो वो आप 9th मंथ में कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाओगे। बहुत लोगों को ये लगता है कि अब तो 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है, अब तो मुझे बस आराम करना है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अभी और ज़्यादा एक्टिव होना है। आप अभी थकान महसूस करने लगोगे क्योंकि आप हैवी हो चुके होगे, आपका बॉडी हैवी होगा, लेकिन इस समय आपको एक्टिव रहना है। यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पूरी तरह से अपने आप को थका नहीं लेना है। आपको वॉक करना है, घर के काम करने हैं और साथ साथ में बॉडी को रेस्ट भी देना है। बॉडी को एक्टिव रखना है, लेकिन ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी एनर्जी मतलब कामों में लगा दो, ऐसा नहीं करना है। आपको आराम भी करना है और साथ साथ एक्टिव भी रहना है। अगर आप अपने बॉडी को अभी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लोगे तो ये एनर्जी आपको नॉर्मल डिलीवरी में काम लगेगी। ठीक है, अभी आपको एनर्जी बचा के रखनी है थोड़ी बहुत नॉर्मल डिलीवरी के लिए। कि अगर काम करते करते आप थक जा रहे हो तो आपको थोड़ी देर आराम करना है, फिर काम स्टार्ट करना है। तीसरा काम जो आपको करना है वो है उकड़ू बैठना। अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप उकड़ू बैठ सकते हो। आप दिन में काफ़ी बार टॉयलेट यूज़ करते हो प्रेगनेंसी में, तो उस समय आप उकड़ू बैठ सकते हो। ठीक है, इससे आपकी नीचे की जो मांसपेशियां हैं वो खुलेगी और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होगी। अगर इंडियन टॉयलेट नहीं है तो आप बैठकर झाड़ू लगा सकते हैं या बैठकर पोछा लगा सकते हैं या इस तरह से डक वॉक कर सकते हैं। डक वॉक की एक्सरसाइज भी 9th मंथ में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
नॉर्मली ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2-3 मंथ्स होते हैं तब आपको सीढ़ियाँ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि तब आपका बेबी बहुत छोटा होता है और कभी कभी मिसकैरेज के चांस होते हैं। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सीढ़ियाँ यूज़ करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिन में एक बार अगर आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे करती हैं तो आपके पेल्विक मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, सर्विक्स ओपन होता है और मसल्स जो आपकी नीचे की मसल्स हैं वो लचीली होती है। तो सीढ़ियों का उपयोग ज़रूर करें। अगर आप 2 मंजिल भी चढ़ उतर करते हैं ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहने से आपको बहुत फ़ायदा होगा नॉर्मल डिलीवरी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना है। खाने पीने में जो भी पोषक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन्स, ये सब आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेना है। इससे बॉडी आपका मजबूत बनेगा। अगर आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा तो आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हो। अगर आपका बॉडी वीक होगा तो आप नॉर्मल डिलीवरी कैसे करोगे? उसके लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आपको बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो इसका खास ध्यान रखें कि आपको अपनी डाइट एकदम प्रॉपर लेनी है, ठीक है? 9th मंथ जो होता है उसमें आपको खास जंक फूड को अवॉइड करना है। इस समय आपकी क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जितना हो सके हेल्दी घर का खाना ही खाएं। तो आपको अच्छा खाना खाना है, कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि महिलाओं के शरीर में वैसे भी खून की कमी होती ही है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के समय और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन हो और इससे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा खून बने। वैसे तो डॉक्टर्स आपको आयरन टैबलेट्स पूरी प्रेगनेंसी में देते ही है, लेकिन आपको डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिससे आपका खून ज़्यादा से ज़्यादा बने और बेबी तक पहुँचे, ताकि बेबी में आयरन डेफिशिएंसी ना हो। तो आयरन हमको किससे मिलता है? जैसे कि पालक हो गया या चुकंदर यानी कि बीट रूट हो गया, गाजर है, फिर खजूर है। खजूर आपको रोज़ाना 3 खजूर लेनी है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको खजूर, ये सब जो गरम खाना है ना, खजूर हो गया, चिकन, नॉनवेज हो गया, ये सब हमको अवॉइड करने को बोलते हैं। लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको खजूर खाना स्टार्ट कर देना है। 9th मंथ स्टार्ट होते ही आपको रोज़ 3 से 5 खजूर लेने हैं, ठीक है? डेट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। 9वें महीने के स्टार्ट से आप 3 से 5 खजूर लेना डेली स्टार्ट कर सकते हो। खजूर खाने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको आयरन वाली चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। इसके अलावा दूध आपको बहुत ज़्यादा लेना है। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में दूध का सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना है, लेकिन 9th मंथ में आपको दूध लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूध पीना है। दूध को हम संपूर्ण आहार कहते हैं। दूध आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। हो सके तो दिन में 3 टाइम आपको दूध लेना है। मिल्क शेक्स आप ले सकते हैं या मिल्क ओट्स ले सकते हैं या मिल्क की आप खीर बना सकते हैं। मतलब कोई भी फॉर्म में आपको मिल्क अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अगर आप दलिया ले रहे हैं 9th मंथ में तो भी वो आपको बहुत हेल्प करेगा। दलिया वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है, उसमें पोटेशियम है, फाइबर है, प्रोटीन है, काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं दलिए में। लेकिन 9th मंथ में आपको स्टार्ट कर देना है डेली दलिया लेना, क्योंकि आपका मिल्क सप्लाई बढ़ाता है दलिया, ठीक है? डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क में आपको दिक्कत नहीं होती है, तो 9th मंथ में दलिया खाना स्टार्ट कर दें। दूध आप केसर वाला भी ले सकते हैं या हल्दी वाला ले सकते हैं। दूध की खीर बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, या डॉक्टर जो प्रोटीन पाउडर देते हैं वो दूध के साथ ले सकते हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं 9th मंथ में, भरपूर मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। सुबह शाम एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करना है। इसके अलावा 9th मंथ में संतरा खाना है, ठीक है? ऑरेंजेस, ये भी आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बेबी का वेट गेन करवाने में बहुत हेल्प करता है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके बॉडी के लिए और बेबी के लिए। फिर जैसे कि सेब हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, ये सब तो आपको अपनी डाइट में पूरी प्रेगनेंसी में लेना ही है। और 9th मंथ में फ्रूट्स
और मिल्क का सेवन ज़्यादा कर दें। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पानी। ठीक है, इस समय आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। इस महीने आपको बहुत सारा पानी पीना है, क्योंकि अगर आप कम पानी पिएंगे तो आपके पेट के अंदर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बेबी रहता है वो पानी से ही बना होता है। ठीक है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है ताकि वो आपका कम ना हो। अगर आपका पेट के अंदर का पानी कम हो गया तो आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए जितना हो सके पानी पीजिए। दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है, लेकिन ध्यान रखें कि सोने से पहले ज़्यादा पानी ना पिए, नहीं तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है और आपकी नींद खराब हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि लास्ट मंथ में आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। पानी के साथ साथ नारियल पानी भी पी सकते हैं। नारियल पानी आपको रोज़ लेना है, डेली 1 नारियल पानी तो लेना ही है। इससे आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे और आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट, आइज़ डेवलपमेंट ये सब अच्छा होगा। बेबी की स्किन अच्छी होगी और आपके बॉडी को भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने इस टाइम स्ट्रेस लिया तो आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपके बॉडी को ख़राब करते हैं। टेंशन में रहोगे तो आपका बॉडी ख़राब होगा, कमज़ोर हो जाएगा और आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकोगे। अगर टेंशन में रहोगे तो बॉडी डीमोटिवेट रहेगा, चाहे आप जितना भी खा लो, बॉडी अगर मजबूत नहीं रहेगा। इसलिए जितना हो सके खुश रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस फ्री रहना है ताकि आप इजीली नॉर्मल डिलीवरी कर सको, आपका बॉडी फुल्ली आपका साथ दे। अगर किसी चीज़ से आपको तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो उससे दूर रहे। जिन कामों से आपको खुशी मिलती है वो काम आपको करने हैं, क्योंकि इस समय आपको खुद का ध्यान रखना है, आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। ठीक है, अगर आप खुश रहोगे और आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होगी। जो इंसान खुश रहता है ना, उससे आप कुछ भी करवा लो वो कर लेता है खुशी खुशी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि खुश रहना है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प हो सके। इसके अलावा आपको अच्छी नींद भी लेनी है। वैसे भी प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में आराम की नींद नहीं आती है। बढ़ते हुए पेट के साथ आप सो नहीं पाते हो क्योंकि वो अनकंफर्टेबल सा फील होता है, लेकिन जितना हो सके आपको नींद लेनी है, आराम करना है। कोशिश करें जितना हो सके अच्छी नींद ले, क्योंकि जब आप सोते हो और आपका बॉडी रिलैक्स करता है तो आपके शरीर में प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, अगर अच्छी नींद नहीं लेंगे तो बॉडी थकी हुई होगी और नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होगी। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि तुमसे तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाएगा, तुमको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम नॉर्मल डिलीवरी कर पाओगे। लेकिन आपको इन सब बातों को नज़रअंदाज करना है। आपको खुद के माइंड को प्रिपेयर करना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मल डिलीवरी ही मेरी होगी और मैं ये करके रहूँगी। ऐसा आपको अपने माइंड में बिठा लेना है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर आप एकदम मोटिवेटेड रहोगे, दिमाग में आपको ठान लेना है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। ठीक है, अगर आप ऐसा ठान लोगे ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप कर सकते हो। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारा बॉडी बना ही उस तरीके से है। ठीक है, वजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जो आराम से स्ट्रेच हो सकता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, आराम से होगी। सिर्फ आपको हिम्मत रखनी है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। हाँ, अगर इस प्रोसेस में थोड़ी तकलीफ़ तो होगी, लेकिन अगर आप दिमाग से स्ट्रांग रहोगे ना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी और बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात अलग है कि एंड मोमेंट पे अगर कोई गड़बड़ हुई तो डॉक्टर को सी सेक्शन करना ही पड़ता है। ये बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, और लास्ट ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना अच्छा डॉक्टर चुनें। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लालच के चक्कर में सिजेरियन डिलीवरी ही करते हैं। आजकल तो बहुत कॉमन है, मतलब हर 5 में से 3 डिलीवरीज तो सी सेक्शन ही हो रही है। नॉर्मल डिलीवरी के रेट धीरे धीरे कम हो रहे हैं।
ठीक है। तो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि डॉक्टर्स लोग चुनते ही है सी सेक्शन डिलीवरी करना, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी फटाफट से हो जाती है, ना पेशेंट को तकलीफ़ होती है ना डॉक्टर को तकलीफ़ होती है। लेकिन आपको अगर आपने समझ लिया है, ठान लिया है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करूँगी, तो उस हिसाब से आपको अपना डॉक्टर चुनना है, हॉस्पिटल चुनना है। आप डॉक्टर ऐसा चुनें जो भरोसेमंद हो। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में नॉर्मल डिलीवरी किसी की हुई है तो उनसे भी आप पूछ सकते हो और अपना डॉक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको भी थोड़ी हिम्मत करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दर्द के मारे सी सेक्शन करवा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी कंडीशन देखनी है कि आप ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊँगी। आपको ऐसा सोच के ही चलना है, क्योंकि अगर अभी आप सी सेक्शन करवा लोगे तो बाद में आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो नॉर्मल डिलीवरी में नहीं होती है। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो आपको खामखा क्यों सी सेक्शन करवाना। तो आपको ये सोच के चलना है। ठीक है, तो ये थी कुछ टिप्स जो आपको 9वें महीने में करनी है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।